Hello and welcome back to the channel everyone. This is Umaji and you're watching me on Laturkar Umaji channel. So finally guys, मैंने डिसीजन बना लिया आज मॉर्निंग में 9 बजे और मैं ऑल सेट हूँ निकलने के लिए गांव के लिए। कल थोड़ा सा परेशान था, कल क्या परसों भी परेशान था। राइड करने के बाद बहुत दिमाग ख़राब हो गया था बिकॉज बम जो है पेन बहुत कर रहा है और रिस्ट भी है। 2 घंटे 3 घंटे की राइड के बाद बहुत ज़्यादा गंदा पेन कर रहा है। सो फाइनली 9 बजे उठने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया है आज जो राइड होगी वो एकदम सिंपल हम लोग जाएंगे। ऐसा कुछ डिसाइड करके नहीं जाने वाले कि इतने टाइम में इधर पहुंचना है, सिंपल से जाएंगे क्योंकि एक स्टॉप मेरा जो है पुणे में होने वाला है जहाँ पे मेरी सिस्टर से मैं मिलने वाला हूँ। दूसरी बात, कल रात को ये वाला गिर गया था, इसको भी मुझे ठीक करना है। हो सकता है मैं ऑयल चेंज कर लूँ रास्ते पे। ये सारी चीज़ें नज़र में रखते हुए मैंने सोचा है कि आराम से निकलेंगे, आराम से पहुँचेंगे। तो यही सोच के अभी मैं लेट उठा हूँ। अभी बज रहे सुबह के थिंक 11 या 10:45 इन दी मॉर्निंग। अभी देखता हूँ यहाँ से पहले बाहर तो पढ़ूँ, फिर इसके बाद का सोचता हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है और धीरे धीरे ये धूप बढ़ेगा क्योंकि पुणे तक तो मैं कंसिडर करके चलना हो कि ये धूप ऐसे ही लगने वाली है। तो चलो आगे मिलते हैं। हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, आ रहा है तो भी एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि कल के एडिटिंग में पता चला कि मेरा माइक अभी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो मैंने कल माइक नहीं लिया हूँ। और अभी हम निकल पड़े हैं अपनी गांव की तरफ। इट्स 11 ऑलमोस्ट 11 o'clock इन द मॉर्निंग और अभी हम निकले हैं। धूप ने जो है अभी से कहर मचा हुआ है, पूरा भीग गया मैं। सिर्फ बैग पीछे वाली जो बांध रहा था ना, पूरा मैं भीग गया। ये सीधा रास्ता जो जाता है खोपोली की तरफ जाता है और वहाँ से हमको ईजी होगा ओ आगे राइड करने के लिए। सिर्फ उसके पहले एक बार इसको देखेंगे, इसको एक चेंज कर लूँगा और हो सकता है ऑयल चेंज कर लूँगा। ये 2 चीज़ें यहाँ की है। फिर पुणे में जाके एक स्टॉप लूँगा क्योंकि एज आई सेड सिस्टर को मिलना है। आते टाइम नहीं मिला, अभी तो मिलना ही पड़ेगा। और ये सोच के चल रहा हूँ कि मुझे अभी कोई घाई नहीं है। अगर लेट होने के चांसेस दिखे तो मैं कहीं ना कहीं रुक जाऊंगा, लेकिन मैं आगे स्ट्रेच नहीं करूंगा बाइक को क्योंकि इसकी वजह से परेशानी मुझे भी हो रही है और बाइक को भी हो रही है, विच इज़ नॉट रियली गुड। चलो अभी सीधा तुमको कहीं रुकने के बाद मिलता हूँ या तो फिर ये चेंज करता हूँ। बहुत सारे छोटे छोटे काम है, इसमें से ये मेजर ये है और ऑयल चेंज करना है। बैंक मिला तो बैंक में भी काम है और ये बाइक धोने की भी है, लेकिन मैं सोच रहा धोने का रहने देता हूँ वॉश करने के लिए क्योंकि अभी वैसे भी गंदी होने वाली है। तो 2-3 चीज़ें हैं ये करने के लिए, हम लोग मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। सो अभी मैं पहुंचा हूँ नेरल है ना राइट, नेरल में, और इम्पोर्टेंट काम था ये मैंने ले लिया हूँ। अभी फ़िलहाल ये वाला लगा लेता हूँ क्योंकि अभी सिर्फ मैंने 20 किलोमीटर कवर कर लिया हूँ यहाँ से और अभी तक तो बाइक में कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से खोपोली कितना दूर है भाई? कितना? खोपोली पक्का नहीं, इतना नहीं है, बहुत दूर है। लोनावला बाहर निकलना है ना मेरे को। धूप बहुत ज़्यादा लग रहा है और जितना धूप ज़्यादा लग रहा है उतना इरिटेशन अभी से चालू हो रहा है। सो मेन एक काम हो जाएगा, अभी ये वाला लगा लेता हूँ ताकि मैं मैप ओपन करके मैं खुद से अपना डिसीजन बना सकूँ कि कितने किलोमीटर पे रुकना है। ये देखो धूप अब भी नहीं थी और अब भी आ गई, खतरनाक वाली धूप लग रही है। चलो इसको पहले होल्डर लगा लेता हूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाएगा। यहाँ से आगे निकलने के बाद मैं बात करता हूँ। बाय। सो अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई है, क्या मालूम है, ये वाला जो होल्डर मैं लगा रहा हूँ ना तो इसको रोटेट मैं ठीक से कर नहीं पाऊँगा जैसे चाहिए वैसे। मैं चलते पे जैसे ना कभी कभी कंफर्टेबल बैठ जाता हूँ तो उसको रोटेट करने नहीं मिलेगा। इसी रीज़न से मैं उसको जो पहले लगाया था, ये तीसरा है, अभी जो लगाऊंगा वो तीसरा होगा। हालांकि इसमें सिर्फ जो प्रॉब्लम है ये ऊपर वाले जो बटन से वो निकल के गिर जाते हैं, वो भी चलते पे निकलते, वही उसका एक ड्रॉबैक था। लेकिन अभी ये बहुत सही लग रहा था, लेकिन इसका क्या सीन है, इसको मैं जैसे चाहिए वैसे एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए मैं इसको नहीं ले रहा। अदरवाइज़ ये बहुत दिखने में भी सही है और ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट सिर्फ यही रीज़न से मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। अभी जो पहले लिया था वही मैं इसको ले रहा हूँ क्योंकि उसका चार्जिंग का, पहले वाले का जो था उसका चार्जिंग का भी केबल टूट गया था, तो इसको भी सेम वही लेना है और यही सोच के ले रहे कि वो 2-4 महीने में टूट जाएगा। ओके फाइनली ये हो गया 30 मिनट्स में। ये वाला मैंने वापस सेम लगाया बिकॉज एज आई सेड
वो वाला ऐसा मुझे कैसा, अभी मैं कभी कभी लॉन्ग ड्राइव करता हूँ ना तो कंफर्टेबल बैठ जाता हूँ, तो उसको मेरी हिसाब से अगर वो रोटेट नहीं होगा, फ्लिप नहीं होगा, तो फिर मतलब नहीं है ना लेके। तो यही सोच के हमने वापस डिसीजन सेम लिया और उसको एज़ इट इज़ रख दिया है। पहले वाले का ये 4 बटन निकल गया था, तो अभी मैंने उसको फेविक्विक लगा के उसको चिपकाने बोला। और अभी बज रहा है 12:49 दिख रहा है। और अभी मैं मैप लगाता हूँ, फिर जाते हैं। Okay, so 87 kilometer away from Pune, which will take 2 hours 11 minutes for me. I know I can make it less than it. 2 घंटे से भी कम में मैं पहुंचने की कोशिश करने वाला हूं। और यहाँ पे मुझे सिर्फ अभी तगड़ी वाली मुझे प्यास लगी है, क्योंकि जब मैंने ब्रेकफास्ट किया था, आज मैंने मिसल खाया ब्रेकफास्ट में, तो पानी ज़्यादा नहीं पिया। और अभी भी मैं धूप में खड़ा था बहुत आधे घंटे के लिए, ये जो काम कर रहा था, तभी मैं पसीना पसीना हो गया। अभी रोकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूं, प्यास लगी है, इसके लिए मुझे रोकना पड़ेगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट खोपोली यहाँ से 18 किलोमीटर अभी भी खोपोली है, तो हो सकता है खोपोली में मैं जाके सिर्फ फटाफट से पानी पीऊँगा। यहाँ पे कोई बॉटल होती तो मैं शायद वो भी नहीं करता, लेकिन मैंने पास बॉटल भी नहीं है। ओह, लवली व्यू तो सही नज़र आ रहा है। इसी में सिर्फ धूप ना होती और सिर्फ बारिश या फिर ठंडा सा क्लाइमेट होता ना, तो क्या नज़ारा दिखता है ये। ओह लवली यार, लवली, मज़ेदार मज़ेदार सीन में आगे रास्ते का काम चल, वो ना भूल जाऊँ मैं। ओके, राइट बैठे। और ब्रेक थोड़े से कम लग रहा है। सोचा था कि मैं उसके पास से, अभी ये जिसके पास से होल्डर लगाया, उसी के पास से मैं ऑयल चेंज करवा लूँ और ब्रेक का भी थोड़ा काम कर लूँ। लेकिन होगा ये कि ऑयल चेंज करने के लिए मिनिमम 1 घंटा, मतलब ऑयल आया, ब्रेक आया, सब कुछ उसमें मिनिमम तो जाएगा ओवरऑल देखने के लिए। तो जो मैं नहीं चाहता हूँ, 12 बजा था वहीं पे, तो 1 बजा, 1:15 बज जाता, जो कि मैं प्रॉपर धूप में से पुणे तक पहुँच जाता, तो मैं चाहता नहीं था ना। मैंने ये सोचा चलो आगे जाके कहीं पर रुकते हैं, एटलीस्ट पुणे तक भी पहुँच गए ना तो भी हो जाएगा। चलो जल्दी, खोपोली कमिंग। ओके, 3% की बैटरी, और मुझे लगा कि ये वाला टनल भी आप लोगों को दिखा देते ताकि आपको भी लगे। जानी अनजानी जगह है, हेडलाइट चालू नहीं कर पाऊँगा मेरे दोस्तों, क्योंकि चालू ही नहीं है। कल का प्रॉब्लम, कल रात को जब मैं आया था ना, तो हेडलाइट जो है पूरी बैटरी डाउन हो चुकी थी और बाइक ने अपना असली वाला रूप दिखाया था उस दिन क्या, रात को ही। इसके लिए हेडलाइट चालू नहीं है, तो इसके लिए अपन रात को भी मालूम नहीं है कैसे कर पाएंगे। रास्ते में सर्विसिंग 110, 115, और अभी मैं पहुंच चुका हूँ लोनावला। पसीने से लथपथ हो गया, पूरा टी-शर्ट शर्ट सब गीला हो चुका है, और पानी बहुत देर से प्यास लगी है, पूरा मुंह सूख गया है। और मम्मी के लिए, नानी के लिए मुझे चिक्की लेनी थी, इसके लिए यहाँ पे रुका हूँ और यहीं से मैं पानी लेके पी लूँगा। आई होप आवाज़ आती रहेगी, बिकॉज़ व्हीकल्स हाईवे के सीधा बाजू में खड़ा हूँ। यहाँ से स्ट्रेट मुझे जाना है। अभी 1 घंटा 10 मिनट का रास्ता अभी भी बाकी है पुणे पहुँचने के लिए। जैसे ही पुणे पहुँचूँगा तब जाके कुछ खाऊँगा, यहाँ पे कुछ नहीं खाऊँगा, सिर्फ पानी पीऊँगा, निकल जाऊँगा। स्टे ट्यून्ड। देखिए, खुद के लिए पानी की बोतल ले ली है जो मैं अभी पीऊँगा। ये मम्मी नानी के लिए लिया है। अभी दूसरा फ्लेवर लेने वाला था, लेकिन ये जो है थोड़ा नरम रहता है चबाने के लिए। दूसरी चीज़ें थी तो बहुत कड़क थी, ऑल्दो वो अच्छी थी लेकिन कड़क थी, इसके लिए लिया नहीं, इसके लिए ये लिया। और ये वाला मिक्स कुछ तो चीज़ है, ये मुझे अच्छा लगा। ये अंजीर है, ये खजूर है, ये सब मिक्स वाला दिखा, तो ये मुझे अच्छा लगा, तो ये मैंने लिया है। और एक चॉकलेट का बॉक्स बच्चों के लिए जो ये खाएंगे, और मेरे लिए लिया हूँ मैंने माज़ा। अभी तक तो भूख लगी नहीं है, लेकिन लग रहा है कि थोड़ी देर में भूख लग सकती है। तब तक पुणे जाऊंगा, तब तक इसको ये मेरे को संभालेगा पानी, और ये बोतल मैं ख़त्म कर दूंगा, और ये वाला आप में रखेंगे बैग में, ये वाले बैग में, एंड देन आई विल लीव।
ओके, इट इज़ 45 किलोमीटर अवे फ्रॉम पुणे। और अभी दिक्कत क्या हुई पता है? छोटी सी दिक्कत कैसे बोल सकते हैं उसको? इसको तो जानबूझ के पता होकर की गई हुई गलती बोल सकते हैं। अभी ये जो मैंने लिया था ना होल्डर, इसके ऊपर मेरे को वो रबर मिला था ताकि वो होल्ड कर सके मोबाइल को, क्योंकि इतना हिलने के बावजूद भी क्या होता है, मोबाइल ऐसा निकल के आ रहा है। तो पहले फर्स्ट टाइम जब लिया था उसने दिया था, वो उसी टाइम वो वहीं पे टूट गया था ऊपर का रबर। और दूसरी बार जब लिया था तो उसने दिया नहीं था, लेकिन कुछ दिन बाद ये निकल के गिर गया। इसके लिए मैंने क्या किया, उसको बोला कुछ और दे दे इसमें वैरायटी। तो उसमें था 2 ही वैरायटी, ये वाला था और जो तुमको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया ना वो था। अभी जो नया मैं देख रहा था तो उसको ऐसा कंफर्ट के हिसाब से उसको एडजस्टमेंट वाला सीन नहीं था, सीधा मैं एक तो रोटेट कर सकता था, दैट्स इट। तो ये क्या बात हुई, मैं कभी कभी क्या कर सकता, लॉन्ग ड्राइव पे रहते हैं ना तो हम लोग थोड़ा ऊपर ऐसा स्ट्रेट बैठ लिया, थोड़ा सा एकदम रिलैक्स बैठ लिए, थोड़ा सा पीछे खिसक के बैठ लिए। तो उस हिसाब से मुझे एडजस्टेबल ये होल्डर चाहिए था। उसके लिए पूछा तो भाई साहब ने बोला कि भाई साहब वो नहीं है। तो मैंने बोला चल छोड़ फिर यही दे दे, लेकिन उसको थोड़ा सा फेविक्विक लगा के एटलीस्ट इसको तो चिपका दे। तो उसने ये वाला सीन तो कर दिया, फेविक्विक चिपका के वो जुगाड़ तो कर दिया, लेकिन जो ऊपर का जो रबर वाला दिया था ना, पीछे से रहता है और फिर उसको हर चीज़ हर कोने में उसको लगा के रखता है, होल्ड करता है। तो ये थोड़ी देर पहले टूट गया। तो मतलब ऐसा बनोती है ये चीज़ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कौन सा होल्डर लेके आओ। और मुझे कंडीशन ये है कि मुझे चार्जिंग के साथ चाहिए, वो सारे अदर्स मिल रहे ना वो विदाउट चार्जिंग वाले अच्छे खासे मिल रहे, तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसके लिए मैं सोच रहा था, लेकिन क्या करें। चलो इसी बात पे तुमको एक वाहियात शायरी सुना देता हूँ। पता नहीं मेरे दिमाग में सडनली वो किसी बड़े आदमी ने एक शायरी कही थी, वो मेरे दिमाग में आ गई तो मेरे बोलने का मन हो रहा है। तो गौर फरमाइएगा और हंसना बिल्कुल नहीं या फिर गाली देना मत। क्यों याद नहीं आ रहा यार अभी तो। हाँ, सूखे पत्ते की तरह बिखरा हुआ था मैं, सूखे पत्ते की तरह बिखरा हुआ था मैं, बड़े प्यार से समेटा किसी ने। सूखे पत्ते की तरह बिखरा पड़ा था, बड़े प्यार से समेटा किसी ने और आग लगा दी। अब पकाऊ था ना, ऐसे ही यार दिमाग में बैठे बैठे कुछ याद नहीं आ रहा था तो बोला चलो ये शायरी सुना देता हूँ, या तो गाली दोगे या तो हंस लोगे। हंसे नहीं तो हंस लो। ये रुक रहे हैं, रुक, दिमाग ख़राब। ये वाला सीनरी सही लग रहा है यार। हमेशा तो मैं यहीं से आता हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ तो ये सही ही दिखता है। तो यहाँ से 42 किलोमीटर पुणे, जहाँ पे मुझे जाना है, भूख धीरे धीरे लग रही है। ये जो रास्ते काट के रखे ना, ये जो पता नहीं अभी ये क्यों करते हैं, जैसे जितना मुझे लगता है वो बारिश में जब पानी जाता है या फिर रोड बहुत स्लिपरी होता है ना, ये देखो ये स्क्रैचेस करके रखते हैं उसको, तो मैं स्क्रैचेस ही बोलता हूँ। इसमें मेरी फट जाती है उसको उसके ऊपर से चलाने के लिए। ऑल्दो हम गिरते तो है नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं कभी भी गिर जाऊँगा और मुझे बहुत डर लगता है। तो उसमें क्या करता है, एक स्ट्रेट ऐसा हैंडल में ना एकदम टाइट पकड़ के मैं उस पर चला लेता हूँ ताकि मैं स्लिप ना हो जाऊँ या फिर टायर इधर उधर ना हो जाए। बहुत गंदा हालत होता है उस पर चलाने के लिए। ये सिनेरियो देखे मुझे मैंगलोर की याद आ गई सड़क। दोपहर का ऊन, दोपहर की धूप सीधा पीठ पे लग रही है। गाड़ी कितना झुका दिया मैंने, इतना मैं कॉर्नरिंग करता नहीं वैसे, क्यों झुकाया मैं गाड़ी इतना। ओह चलो चलो चलो, कमान कमान। पिछले 30 मिनट से मालूम है मैं सिर्फ पुणे के अंदर हूँ, अभी भी पुणे ख़त्म नहीं हुआ है। सो इसका मतलब ये हुआ कि पुणे में एंटर करना इज़ नॉट अ बिग थिंग। पुणे से बाहर निकलना सबसे बड़ा टास्क है। ये अभी की स्टोरी नहीं है यार, मतलब जब से मैं बाइक पे मुंबई पुणे करने लगा हूँ, उसके पहले भी जब हम लोग गांव से आते थे ना वॉल्वो में, बस में, तब से ये स्टोरी है कि तुम लोग पुणे में जल्दी एंटर कर जाते, लेकिन पुणे से बाहर निकलने के लिए इतना समय लगने की क्या ज़रूरत है।
अभी देखो 30 मिनट्स होके अभी निकल जाएगा। देखो 31 हो गया। मैं सिर्फ पुणे के अंदर ही घूम रहा हूँ और अभी भी मेरा एग्ज़िट नहीं दिखा रहा है कि मेरा सोलापुर का रास्ता नहीं आ रहा है। साथ दिमाग ख़राब हो रहा है। ऊपर से ऐसा भी नहीं है कि चलो रोड सीधे साधे है। अरे एग्ज़िट पे एग्ज़िट 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 एग्ज़िट, जिग जैग सारे रोड दिमाग को ख़राब करने वाले। ऊपर से ट्रैफिक, ऊपर से स्पीड ब्रेकर। अरे यार क्या है ये? अभी नहीं हुआ, ये कल भी परसों भी वही था। दिमाग ख़राब हो गया। इतना टाइम पे पहुंचने के बावजूद भी तुम्हें अगर स्ट्रगल इससे बाहर निकलने के लिए करना है तो क्या मतलब है जल्दी आने का जाने का। चलो, इट्स 5:25 इन द इवनिंग और मैं इतना शायद पहली बार पक चुका हूँ इस ट्रैफिक को लेके, इस राइड को लेके। हो सकता है इसके पीछे का रीज़न हो सकता है ट्रैफिक हो, आफ्टरनून हो, या फिर इसके पीछे का रीज़न हो सकता है कंटिन्यूस राइड जो कर रहा हूँ मैं 3 दिन से, वो हो सकता है। बट कुछ नहीं, पिछले 1 घंटे से मैं उस पुणे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ और इतना इरिटेट हो गया। एक तो मैंने लंच जो है मैंने स्किप किया था, सोच रहा था कि चलो सीधा एक बार मामा के इधर पहुँच जाऊँगा तो वहाँ पे कुछ खा लूँगा। बट ऐसा दिमाग ख़राब हो गया कि फाइनली मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा और मैंने वहाँ पे एक अच्छी सी मिसल खाई है। और बाइक भी हो सकता है 7 साढ़े 7 के बजे तक उसका प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। उसके पहले वो कोई प्रॉब्लम चालू हो जाए उसको थोड़ा सा रिलैक्स करवाया। और मैं जो हूँ अभी क्या करता हूँ, ये ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। आज का लोकेशन, ये डेस्टिनेशन जो है मेरा मोहोळ और सोलापुर के आसपास का है, जिसका नाम है पाटकुळ। ये जो गांव का नाम है, वहाँ पे मामा मेरे रहते हैं, वो कुछ काम से वहाँ पे रुके हुए हैं, तो उनके पास मैं जा रहा हूँ। वहाँ पे आज की रात हो सकता है मैं स्टे करूँगा। अगर दिमाग ख़राब हो गया तो आगे निकल के रात को ही निकल जाऊँगा, देखते हैं। लेकिन अभी तक का डेस्टिनेशन जो है पाटकुळ है, वहाँ पे मैं रुकूंगा। ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ कि दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हो सकता है अभी 8-9 कुछ भी बज सकता है, बिकॉज जिस हिसाब से अभी 195 किलोमीटर यहाँ से अभी वो डेस्टिनेशन है, वो कवर करने के लिए 3 घंटा तो मिनिमम लगेगा। 3 घंटे के आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, वो सब डिपेंड करता है मैं बाइक किस हिसाब से चलाता हूँ। इसीलिए मुझे अभी यहाँ से सीधा निकलना पड़ेगा विदाउट स्टॉप। तो इसलिए ये व्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब कमेंट करो और विल सी यू इन अ नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।